सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैथ के इस प्रैक्टिस सेशन में मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा होगा, हमने मैथ के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और इसी क्रम में आज ये दूसरी वीडियो यानी दूसरे दिन की वीडियो है, जिसमें हम आज कुछ 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो वेरियस टाइप क्वेश्चन होंगे यानी मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आपको कुछ कंसेप्ट भी जानने को मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन आज कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसा ये क्वेश्चन है 1 + 1/x और इंटू 1 + 1/x + 1 इंटू 1 + 1/x + 2। आपको इस तरह के क्वेश्चन में पैटर्न को पहचानना है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व किस तरह से करने हैं। ठीक है, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर यहाँ से हम इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो ये आएगा x + 1/x, कुछ इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा x + 2/x + 1। देखिए यहाँ सॉल्व करोगे x + 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर और ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा x + 3/x + 2 इंटू x + 4/x + 3। और जैसा आप यहाँ से देखेंगे, देखिए x + 1 से x + 1 कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ सब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं। x + 2 से x + 2, x + 3 से x + 3। तो यहाँ पर एक तो x + 4 बचा ऊपर और नीचे बचा आपका x, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा ही आपको कोई क्वेश्चन इनफाइनाइट टर्म तक दे दे, यहाँ तो आपको 1, 2, 3 और 4 टर्म दिए हुए हैं, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको इनफाइनाइट टर्म तक दे दे तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, लास्ट टर्म का जो है, सॉरी कुछ एन टर्म तक दे दे, इनफाइनाइट नहीं एन टर्म तक, तो लास्ट टर्म जो होगा ऊपर वाला उसका पार्ट और उसके इसके नीचे वाला पार्ट, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो बीच के टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है। देखिए जैसा आपको पता होना चाहिए, कोई भी बहुभुज है, मैंने कोई भी ले लिया, यहाँ पर मैंने हेक्सागन लिया, तो इसका ये अगर इंटीरियर एंगल है, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 किसी एक एंगल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोण जो है उसके बाह्य कोण का, हमने बाह्य कोण कितना मान लिया, हमने बाह्य कोण मान लिया x, ये बाहरी कोण जो है हमने इसे x मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंग जो इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इसके 8 गुने से 18 अधिक है, यानी कि वो कितना होगा, इसका 8 गुना और इससे भी 18 अधिक। ये तो हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल और ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल। और जैसा मैंने आपको यहाँ इस फिगर से बताया है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगा 9x + 18 विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये आएगा 9x = 162 और x = 18 डिग्री। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन में इस बहुभुज की कुल कितनी भुजाएं होंगी। भुजाओं के लिए आपको करना क्या है, देखिए एक्सटीरियर एंगल आपका 18 डिग्री है और भुजाएं निकालनी हो तो भुजाएं निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली 360 से आपका जो एक्सटीरियर एंगल है उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पर कितना है आपका एक्सटीरियर एंगल 18, तो यहाँ से जो आपकी भुजाएं निकल कर आएंगी ये आएंगी 20, यानी कि ये ऐसा बहुभुज होगा जिसमें आपकी 20 भुजाएं होंगी। अगर आपका यहाँ एक्सटीरियर एंगल, अगर यहाँ पर आपका एक्सटीरियर एंगल 36 निकल कर आता, सपोज यहाँ पर 36 डिग्री निकल कर आता, तो 36 डिग्री से हम 360 को डिवाइड करते तो यहाँ पर आता 10, तो इसका मतलब ये किस एंगल में होगा, किस बहुभुज में होगा, ये होगा 10 भुजा वाले बहुभुज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको जानने को मिले, कौन कौन से, एक तो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और अगर हमें किसी भी समबाहुभुज की भुजाएं निकालनी हो तो उसे 360 को, यानी टोटल सम कितना होगा 360 को सभी एक्सटीरियर एंगल का, देखिए सभी एक्सटीरियर एंगल का, किसी समबाहुभुज के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। एक एंगल आपका पता चल गया, यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल जाएंगी 20 भुजाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख गया होगा और क्वेश्चन क्या है
कि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास दुगना कर दिया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शंकु का, शंकु क्या है हमारे पास, ये एक कोण है, ठीक है, कोण को ही हम शंकु बोलते हैं हिंदी में। इस कोण का जो यहाँ रेडियस है पहले हमने मानी वो r थी, इसकी रेडियस कितनी थी r थी, और इसे हमने दूसरी बार में, देखिए दो कंडीशन है क्वेश्चन में, एक में फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में इसकी जो रेडियस है r है और इसकी हाइट कितनी है h हमने मानी। तो इस कंडीशन में जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। आप सभी जानते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि इसकी अर्धव्यास यानी कि रेडियस जो है उसे दुगना कर दिया जाए। देखिए रेडियस कितनी कर दी गई 2r, और इसकी ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। तो नए शंकु का पुराने शंकु के साथ आयतन कितना होगा, अनुपात कितना होगा, तो देखिए इसका आयतन कितना होगा 1/3 इंटू पाई, और r कितनी होगी यहाँ पर 2r स्क्वायर इंटू एच, हाइट चेंज नहीं की, ठीक है। हमें रेशियो निकालना है तो रेशियो में आपको पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर h से h कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका r स्क्वायर इज टू 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल 1:4, और इसका आंसर जो होगा वो होगा 4:1। क्यों, क्योंकि इसने पूछा है नए वाले शंकु का पुराने वाले शंकु के साथ, तो नए वाले का हम पहले लिखेंगे और पुराने वाले का हम बाद में लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर गलती से पहले पुराने वाले का ले लिया था। तो आपको क्या करना है 4:1 इसका होगा आंसर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आज का। इस क्वेश्चन में क्या है, तीन संख्याओं का योग जो है वो 140 है, और पहली संख्या देखिए हमने तीनों संख्याएं ली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इसने क्या कहा, तीनों का टोटल जो है वो कितना है 140, सिंपल। अब इसमें क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो हम सबसे छोटी संख्या, आपको पता भी चल रहा होगा इसके लैंग्वेज से कि पहली संख्या दूसरी से तो दोगुनी है और चौथी से चार गुनी है, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या होगी आपकी थर्ड। तो इसे हमने x मान लिया, तो इससे तो चार गुनी है ये, तो इसका मतलब ये 4x, ठीक है। और पहली वाली संख्या सेकंड से कितनी दुगनी, तो इसका आधा कितना होगा यहाँ पर 2x। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप रिलेट करोगे तो पहली संख्या इस दूसरी संख्या से कितनी है दुगनी, यहाँ पर सिंपल दिख रहा है आपको, और तीसरी संख्या से कितनी है चार गुनी, तो यहाँ पर ये आया निकल कर। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 7x = 140, और x की वैल्यू आएगी 20। अब आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, 20 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो ये आ गया आपका 80। सिंपल आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, x ना मानकर पहली संख्या आपने 1 मान ली, दूसरी आपने 2 मान ली, तीसरी आपने 4 मान ली, ये वाली। अब इन टोटल करोगे तो आपका कितना आएगा 7, लेकिन ये एक्चुअल में 7 यूनिट ना होकर कितना है इनका टोटल 140। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आई 20, तो आपकी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 80, ठीक है। आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं अगर आप x मानना नहीं चाहें तो, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक तय करता है। आप सभी जानते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या है MRP, ठीक है। अंकित मूल्य जो है वो 10% अधिक अंकित करता है CP से, ये मार्केट प्राइस MP और ये CP। इस CP से यानी हमने CP को अगर 100 माना तो ये कितना अधिक है, ये आपका 110 हो गया, सिंपल। अब बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है यानी कि छूट देता है, इस पर उसने छूट दी, और छूट देने के बाद इसको कितने रुपए का घाटा, कितने परसेंट का घाटा हुआ 1% का। इसका मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपये की रही होगी तो 1% का घाटा कितना हुआ 9, 1% का हुआ 1, तो इसका मतलब वो वस्तु जो बिकी होगी वो 99 रुपये में बिकी होगी। सिंपल समझने वाली बात है कि 100 रुपये की अगर 1% का उसे घाटा कब हुआ होगा, जब उसे 100 की वस्तु को उसने 99 में बेचा होगा। तो उसने पूछा है कि जो ये छूट थी, ये छूट कितनी है। जैसा आप यहाँ से देख पा रहे हैं कितने का डिफरेंस यहाँ पर 11 का, 11 का डिफरेंस। किस पर छूट दी जाती है, छूट दी जाती है आपकी मार्केट, यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट दी गई है, क्वेश्चन में साफ साफ है अंकित मूल्य पर छूट है। तो 11/110 × 100, इससे इसे काटोगे 10 बार और 10 से इसे काटोगे 10, तो सिंपली आपको यहाँ पर MRP पर मार्केट प्राइस पर 10% की छूट दी गई, तो वो 99 रुपये में बिकेगी, और जो कि
कॉस्ट प्राइस से देखें तो 1% के लॉस पर जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ते का अनुपात। देखिए दो धातुएं हैं आपके पास, एक मिश्र धातु आपकी फर्स्ट ये हो गई और सेकंड आपकी ये हो गई। इन दोनों में जो तांबा और जस्ता का अनुपात है वो है, एक में 5:2, दूसरे में है 8:5। ठीक है, इन्हें किस रेशियो में मिला जाए कि इनका अनुपात 9:4 हो जाए। इन्हें किस रेशियो में मिला जाए, यानी कि इसमें से कितना उठाया जाए और इसमें से कितना लिया जाए। ठीक है, तो जो मान लो यहाँ से हमने 3 लीटर ले लिया, यहाँ से 3 ग्राम ले लिया, 3 किलोग्राम ले लिया, कुछ भी, लीटर नहीं। ठीक है, और यहाँ से हमने 2 ले लिया, तो ये 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसे मिला लें तो ये 9:4 हो जाए। मैं एक सपोज करके बता रहा हूँ तो मानकर। ठीक है, एक्चुअल में 3:2 अभी आया नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, देखिए आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक धातु में इतना अनुपात है, दूसरी धातु में इतना अनुपात है, तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि इतना हो जाए, तो इसमें क्या करोगे आप, देखिए किसी भी एक चीज़ को उठा लो, या तो तांबा उठा लो या जस्ता उठा लो। तांबा उठाओगे तो इसमें तांबा कितना है, 5:2, तो 5 जो है तांबा है कितने में, 7 में, क्योंकि टोटल कितनी है आपकी यहाँ पर 7, 5 और 2 7, 7 में से 5 भाग जो है आपका तांबा। और इसमें दूसरे वाले में 13, 8 और 5 13 भाग में से, यानी 13 पार्ट करेंगे तो उसमें से 8 पार्ट जो है आपको वो तांबा है। अब इसे यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करोगे तो 9:4 हो जाए, यानी कि जो 9:4 कितना 13, इसमें से 13 भाग में से 9 कितना हो जाए आपका तांबा हो जाए। तो इसका जो रेशियो निकलेगा, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली को हम घटाएंगे। देखिए इसमें से इसे घटाइए तो आपका जो रेशियो यहाँ आएगा 1/13। इसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पर देखो इसे आप सॉल्व किस तरह से करोगे, 5/7 माइनस 9/13, 13 पंजे 65 और माइनस के 7 दिन 63/13 गुणा 7, तो ऊपर बचेगा आपका 2 और नीचे 13 × 7। ठीक है, इसे यहाँ पर काटते हैं तो ये आपका 2/13:7। आपको ये यहाँ पर रेशियो निकालना है तो आप 13 को यहाँ से काट सकते हैं, 7 आपका यहाँ आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 7:2। 7:2 में यदि हम इसमें से 7 किलोग्राम उठाएं, इस वाली धातु में से 7 किलोग्राम धातु उठाएं और इसमें से अगर हम 2 किलोग्राम धातु उठाएं और उन्हें मिला दें तो हमें जो परिणामी जो मिलेगा, यानी जो लास्ट में हमें 9 किलोग्राम का जो मिक्सचर मिलेगा उसमें 9:4 तांबा और जस्ते का अनुपात होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। अभी मिक्सचर एलिगेशन से था, कुछ परसेंटेज कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से थे, अब है आपका टाइम एंड वर्क से। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। देखिए ए एंड बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक, और सी और ए इसको मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि सभी मिलकर काम करें तीनों, तो इस काम को कितने दिनों में कर देते हैं। तो सपोज सबसे सिंपली सबसे पहले आपको करना है इसका एलसीएम लेना है, हमें इससे टोटल वर्क निकालना है। इन डेज का एलसीएम लोगे तो वो आएगा 60, ये आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क आया। अब आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 30 से 60 को डिवाइड करोगे तो आपका 2। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 20 से 60 को डिवाइड करोगे तो आपकी आएगी 3। और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी 4। ठीक है, अब अगर हम सबकी टोटल एफिशिएंसी निकालना चाहें तो यहाँ पर ये देखिए 4 3 7 और 2 9, ये जो 9 एफिशिएंसी आई ये आई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी की दुगनी। यानी कि देखिए ए भी यहाँ पर 2 बार काउंट हुआ है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार काउंट हुआ है। तो अब अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो ये तो आपके पास दुगनी आई थी 9, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालोगे तो आपके पास आएगी 9/2 यानी 9/2। अब आप सभी जानते हैं किस तरह से डेज निकाले जाएंगे, नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है आपकी, पहले तो टोटल वर्क आपका 60, एफिशिएंसी है 9 और आपका 9/2 है। तो देखिए 9/2 और यहाँ से 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो आपका सिंपली यहाँ पर 120 अपॉन, देखिए यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं इसे, 120/9
इसे आप 3 से काटोगे तो 40 बार, वैसे 3 से काटोगे तो 3 बार, 40/3। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 13 सही 1/3 डेज। ठीक है, 13:1/3 डेज। तो आपका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये है टाइम एंड डिस्टेंस से। सब क्वेश्चन मैं आपको मिक्स करके करा रहा हूँ इसमें। ये टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, रेलगाड़ी वाला, ट्रेन का। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। देखिए ये कोई खंभा है, ठीक है, एक रेलगाड़ी यहाँ से इस तरफ आई, तो इसने कहा ये जो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी इस खंभे को कितनी देर में पार करती है, 6 सेकंड में। इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ से रेलगाड़ी गुजरेगी 6 सेकंड में अपनी लंबाई को पार करेगी। इस खंभे के सापेक्ष अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है तो इस 6 सेकंड में रेलगाड़ी क्या करेगी, यहाँ से पास होगी तो अपनी लंबाई के बराबर इस डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी। तो यानी 6 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, जितनी इसकी लंबाई होगी। अब इसने क्या कहा है कि इसके बाद क्या आता है, एक पुल। इस पुल की जो लंबाई है वो है आपकी 220 मीटर। ठीक, इस 220 मीटर को पार करने में वो लेती है 16 सेकंड का समय। 16 सेकंड का समय लेती है। इसका मतलब क्या है कि ये इस पुल को जब पार करेगी, एक तो अपनी लंबाई पार करेगी, अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलेगी और इस पुल की डिस्टेंस को भी कवर करेगी। तो यानी कि इन दोनों को कवर करेगी। अब सिंपल सी बात है, जब देखिए इसे लॉजिक को समझिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सोचोगे तो इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकोगे। थोड़ा सा समझिए चीज़ क्या है। देखिए 16 सेकंड में इसने क्या काम करा, इस 16 सेकंड में इसने इस पुल को भी और अपनी लंबाई के बराबर पार किया। लेकिन हम पहले ही पता है हमें कि 6 सेकंड में तो अपनी लंबाई को ही पार कर रही है। 6 सेकंड में इसने लंबाई को पार करा अपनी को, तो बाकी बची हुई जो 10 सेकंड है, उस 10 सेकंड में इसने इस पुल की लंबाई को कवर किया। इस 10 सेकंड में इस पुल की लंबाई को कवर किया। इसका मतलब 220 मीटर इसने कितने सेकंड में, 10 सेकंड में कवर किया। तो इसका मतलब इसकी जो 22 मीटर पर सेकंड जो होगी इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 22 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया किस तरह? देखिए 6 सेकंड में इसने खंभे को पार किया, इसका मतलब इसने अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की। इसने अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसका मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई को पार करेगी उस टाइम में। लेकिन 16 सेकंड में जब ये इस प्लेटफॉर्म को पुल है ये यहाँ पर, इस पुल को पार करेगी तो इस 16 सेकंड में 6 सेकंड तो अपनी लंबाई को ही पार करने में लगाएगी और 10 सेकंड ये इस पुल की लंबाई को पार करने में लगाएगी। जबकि 10 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस चली, 220 मीटर। तो 220 मीटर कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो इसका मतलब 22 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको इसे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो आप इसे भी आसानी से चेंज कर सकते हैं 18/5 की मल्टीप्लाई करके। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ए और बी 100 मीटर की दौड़ को, देखिए एक तो ए है एक बी है, इनके बीच में एक कंपटीशन हुआ 100 मीटर की रेस का। कंपटीशन नहीं, फिलहाल तो पहले इनकी एफिशिएंसी बताई जा रही है कि ए जो है वो इसको 11 सही 1/2 सेकंड में पूरी कर लेता है। बी जो पार करता है वो 10 सही 1/2 सेकंड में से क्रॉस करता है, मतलब इस 100 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो ये आएगा 23/2 सेकंड 21/2 सेकंड। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें, इन दोनों का डिफरेंस हम देखें तो ये कितना आएगा आपका, 1 मिनट। सिंपल सी बात है, आप यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इनका डिफरेंस निकल कर आएगा 1 मिनट। तो आपको ये चीज़ पता करनी है कि यदि ये दोनों साथ दौड़ें तो जो ए है, ए की स्पीड भी कम है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है पार करने में 100 मीटर की डिस्टेंस को, तो ए बी से कितना पीछे रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 1 मिनट पीछे रह जाएगा, 1 मिनट पीछे रह जाएगा। सिंपल सी टाइम के बेस पर हम बात करें तो, क्योंकि ये उस टाइम तक बी अपनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर चुका होगा और ये 1 मिनट पीछे रह जाएगा। तो 1 मिनट का मतलब ये 1 मिनट में कितना टाइम ट्रैवल करेगा। देखिए डिस्टेंस कितनी है, आप सभी जानते हैं डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ठीक है,
डिस्टेंस है आपकी 100 और स्पीड इसकी कितनी है आपको निकालनी है, और टाइम कितना है इसका 23/2। ठीक है, तो 1 मिनट का समय निकालेंगे तो ये आ जाएगी 100 × 2/23, सिंपल 200/23। 1 सेकंड में कितना, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट नहीं 1 सेकंड है, गलती से मैं सेकंड को मिनट बोल गया। ठीक है, इसकी चाल कितनी है, 1 सेकंड में ये कितना का कवर करेगा 200/23 मीटर। ठीक है, तो ये इतनी डिस्टेंस से पीछे रह जाएगा। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए 10 ही क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।